मिलिए गर्ट्रूड और आर्नोल्ड से। ये छोटा सा पिगी आर्नोल्ड से थोड़ा ज्यादा समझदार है, और नहीं इसलिए नहीं कि उसके दिमाग में एक न्यूरालिंक चिप है, पर इसलिए क्योंकि वो यहाँ बस से आई है और हमारे रेड हेड बेवकूफ की तरह नहीं जिसने 1 घंटा गाड़ी खड़ी करने के लिए माफिया को $50 दिए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में एलॉन मस्क बताएंगे कि एडवांस माइक्रोचिप को इन प्यारे से बंदरों के दिमाग में कैसे इंस्टॉल करना है और आने वाले समय में इंसान के दिमाग में। आर्नोल्ड, बंदर को अपनी चाबियों से चिढ़ाना बंद करो। देखा, बहुत बढ़िया। खैर, तुमने खुद ही छेड़ा था बडी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एलॉन ने अपने कॉन्फ्रेंस में इस बेवकूफ को क्यों बुलाया। साइंटिफिक नजरिए से न्यूरालिंक एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है। ये इलेक्ट्रोड्स का एक सेट है जो दिमाग से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कंप्यूटर को भेजता है। पर तकनीकी नजरिए से देखें तो ये बहुत मुश्किल डिवाइस है। सोचो कि दिमाग एक उलझी हुई तारों की बड़ी सी बॉल है और आपको इसे ध्यान से बिना किसी चीज को खराब किए जोड़ना है। आर्नोल्ड, भागो, ये समय कार की पार्किंग के पैसे देने का है, नहीं तो टो ट्रक तुम्हारी गाड़ी ले जाएगा। हमें चिंपैंजी से जल्द चाबियां लेनी होंगी। ऐसे पार्किंग प्राइस के साथ तो आपको डॉलर स्टोर के रामेन से महीने के आखिरी तक काम चलाना होगा। मंकी सूट पहनो, इस तरह तुम ज्यादा लकी रहोगे। मेरे पर विश्वास करो। मुझे पता है इसमें से बदबू आ रही है, पर यह सिर्फ 5 मिनट के लिए ही है। एक और बार, तुम कर सकते हो। हे डूड्स, तुम आर्नोल्ड को कहाँ लेकर जा रहे हो? सिर्फ मैं ही उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। एलॉन, प्लीज आर्नोल्ड के साथ प्यार से पेश आना। पर सच में मैं बात किससे कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ इस पागल के अंदर की आवाज हूँ। आर्नोल्ड के दिमाग का साइज भी प्राइमेट जितना ही है और इस वर्जन की चिप इस पर बहुत अच्छे से सूट करेगी। न्यूरालिंक और वाईफाई का शुक्रिया। आर्नोल्ड अब इस डिवाइस के दूसरे ऑनर से भी बात कर सकता है, अपने दिमाग के ख्यालों से। उसकी इंटरेक्शन करने की स्पीड भी बहुत तेज हो गई है। आर्नोल्ड, चलो भी, ध्यान लगाओ, तुम कर सकते हो। इंटरनेट से मंकी की साइन लैंग्वेज को डाउनलोड करो। मुझे यकीन था कि तुम सफल रहोगे आर्नोल्ड, पर मुझे नहीं पता था तुम पूरा दिन ले लोगे। मुझे लगा था तुम इतने बेवकूफ हो कि न्यूरालिंक चिप भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी, पर तुम उसे ऑन करना ही भूल गए बेवकूफ। अपने खाने का मजा लो आर्नी, ये बहुत बुरा आइडिया है। वैसे प्लीज इतनी जल्दी भी मत खाओ आर्नोल्ड, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा। मुझे अभी और भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, पर शायद हम तुम्हारी कॉन्शियसनेस को फ्लैश ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि हमें कितने गीगाबाइट की जरूरत होगी। इस पर यकीन करना मुश्किल है, पर आर्नोल्ड का दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। ये बस 2.5 गीगाबाइट तक ही सहन कर सकता है। इसके लिए हमें 2500 हाई ड्राइव और सभी 1 टेराबाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप और मजेदार फैक्ट जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेचारा लड़का, चिंता मत करो आर्नी, बहुत जल्दी ही तुम साइबोर्ग, आधे रोबोट आधे इंसान बन जाओगे। फिर तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा, सभी तुमसे डरेंगे। हस्ता ला विस्टा बेबी। दिमाग में एक ही समय पर अलग अलग चीजें चलती हैं, यहाँ तक कि फार्ट के लिए भी लाखों न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ती है। सिमेंटिक मेमोरी का वॉल्यूम ये है कि सिंबल्स के बारे में जानकारी देना, दुनिया के बारे में बताना टोटल वॉल्यूम से बहुत कम है। जैसे कि पूरी इंग्लिश सीखने के लिए बस 12 मेगाबाइट की जरूरत होती है। चिंता मत करो आर्नोल्ड, हम सारा डाटा तुम्हारे ब्रेन में ट्रांसफर कर देंगे। वैसे ये इतना मुश्किल भी नहीं था, सब कुछ एक फ्लैश ड्राइव में डाल दिया है। मैंने कुछ नए फीचर्स भी डाल दिए हैं। आर्नोल्ड, अब तुम कैलकुलेटर के बिना ही सारी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। हमारा दिमाग एक समय पर 5 से 9 डिजिट तक ही याद रख सकता है। ये बस 40 बीट से 5 बाइट्स तक होती हैं। तुम अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाकर मेमोरी को बढ़ा सकते हो, जैसे 3, 5, 2 ये 3 एलिमेंट्स हैं, पर 352 ये एक ही एलिमेंट है। आर्नोल्ड, अब तुम दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो और अब तुम्हें ज्यादा पिज्जा खाने की वजह से पेट दर्द की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर दिक्कत अभी भी है दोस्त, टॉबी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, बेड पर लेटने में दिक्कत होगी और तुम रेगुलर फूड नहीं खा सकते। आम खाने से तुम्हारे नई साइबर बॉडी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। खैर, तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इमेजेस जनरेट करते करते थकते नहीं हो? वाओ! क्या तुमने इसे टिंडर पर अपलोड करने का फैसला किया है? तुम्हें लगता है किसी को ये पसंद आएगी? बिल्कुल नहीं। एक न्यू मैसेज, तुम्हें डेट पर बुलाया जा रहा है आर्नी। तुम्हारी शानदार सोशल मीडिया फोटो दूसरे लोगों की तरह स्ट्रीट की फेशियल रिकॉग्नाइजेशन डेटाबेस का पार्ट बनती है। यूएस में हर सेकंड एक अडल्ट डेटाबेस में होता है और उन्हें 50 मिलियन स्ट्रीट कैमरास की मदद से ट्रैक किया जा सकता है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 99% चांसेस हैं तुम कहीं भी हो तुम्हें ढूंढ लेंगी, पर तुम्हारी वार्डरोब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद नहीं कर सकती है। आखिर 2 ग्रीन टी शर्ट में से एक को चुनना मुश्किल जो है। आर्नोल्ड, सबसे जरूरी बात, घबराना मत और अच्छे से बर्ताव करना। खैर, ये ज्यादा हो गया। पॉपुलर चैट जीपीटी की डेटाबेस की तुलना 200 पेजेस की 2,85,000 बुक से की जा सकती है। अगर कोई पर्सन वीक में 7 बुक्स पढ़ता है तो वो आखिरी बुक 5,470 साल बाद पढ़ पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टास्क को बस 5 साल में पूरा कर सकते हैं, जो कि इंसान से 101,143% ज्यादा एफिशिएंट है। नर्वस हो? मैं भी हूं। और वो आ गई। वाओ, कितनी सुंदर है। उसे तुम कैसे पसंद आ गए? ये अजीब है। क्या वो तुम्हारे जोक्स पर हंस रही है? बहुत अजीब है। एक रो के 10 स्ट्राइक्स गिरा दिए। पूरी तरह अजीब है। आर्नी, तुम एक बेहतरीन फोटोग्राफर हो। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रोबोट है? लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करती है, पर कुछ तो बात है। तुम्हारा भागना बेहतर होगा आर्नी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट XM25 ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल टारगेट को पहचानने और एक्सप्लोजन मेथड को चुनने के लिए करती है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास सबसे ज्यादा पॉपुलर वेपन्स ड्रोन्स हैं, जिससे वो फेसेस को भी काफी दूर से पहचान सकते हैं, और इसके लिए बस 2 सेकंड्स ही काफी हैं। पर किसे पता, शायद ये ड्रोन्स बॉम्ब्स के अलावा कुछ और ही गिरा दें। आर्नोल्ड, तुम इतनी आसानी से इस साइबर लेडी से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम्हारे पास उसका फोन है? जल्दी करो, तुम्हें उसे जल्दी से डिसेबल करना होगा। रेड बटन को दबाओ। दिल एक ऐसा पंप है जो खून को पूरे शरीर में 25 माइल्स या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर घुमाता है। रास्ता जो खून ट्रेवल करता है वो 1,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और अगर ये सब वेसल्स को सिंगल लाइन में रखें तो वो ग्लोब के आसपास 2 बार लिपट जाएंगी। 3, 2, 1, रुको। हा, क्या तुमने अपनी पैंट में सुसु कर दिया? दिल को कॉन्ट्रैक्ट होने में 4 सेकंड लगते हैं और उतना ही रेस्ट करने में। अगर हम एवरेज लोगों की जिंदगी में सारे पॉजेस को जोड़ दें तो ऐसा पता लगेगा कि दिल 20 साल से ज्यादा के लिए रेस्ट करेगा। इसलिए कोई भी 1 नैनो सेकंड के लिए थोड़े से पॉज को नहीं नोटिस करेगा। लेकिन मैंने पहले ही देख लिया कि इसे कैसे ठीक करना है। ध्यान से देखो, दिल 2 मंजिला घर से मिलता जुलता होता है। वहाँ ऊपर 2 कमरे होते हैं जिन्हें राइट और लेफ्ट आर्टरिया कहते हैं, और नीचे वेंट्रिकल। इसके नॉर्मल मोड में आर्टरियम से खून वेंट्रिकल में इतने प्रेशर के साथ पुश होता है कि खून 9 मीटर से ज्यादा शूट होगा, या लगभग 30 फीट। फिर वेंट्रिकल खून को लंग्स या ऑटा में पुश करेगा और जिंदगी वैसे ही साधारण चलती रहेगी। लेकिन अगर वेंट्रिकल कम से कम 7 सेकंड के लिए रुक जाए जब दिल के बाकी सारे हिस्से काम कर रहे हैं, तब बूम, खून का अमाउंट 2 गुना हो जाएगा और ये टुकड़ों में फट गया। इस बार नहीं आर्नोल्ड, हमें तुम्हारी जरूरत है आर्नोल्ड। सब तुम्हें प्यार करते हैं, है ना लोगों? किसी अनजान ने उसे लेक पर छुट्टी का फ्री इन्विटेशन दिया। ये सच में बढ़िया जगह है। काफी सस्पिशियसली मिलती जुलती है। होली क्रैपोली, ये जेसन वोरहीस है। जेसन 7 फुट का लंबा, लड़ाई की खतरनाक भूख रखने वाला पागल आदमी है। भागने और छुपने की कोशिश करना बेकार है। उसके पास अपने शिकार के पीछे अचानक से प्रकट होने की खास शक्ति है। बचने का बढ़िया तरीका है हमला करना। उसके लिए जाल बिछाओ। बिजली में अटकने के बाद जेसन की खतरे से बचने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई थी, लेकिन उसके पास आरी के अलावा कुछ नहीं। गुड लॉर्ड, तुम हैंड ग्रेनेड वाले बंदर जैसे हो। मैं तुम पर किसी चीज में विश्वास नहीं कर सकता। क्या ट्विस्ट है? जेसन तुम्हें अपने अलावा किसी और मुमकिन तरीके से मरने नहीं देगा। तुम
इतने खुश क्यों लग रहे हो? वोरहिस हमेशा दोबारा शुरू करता है, तो तुम्हें जल्दी से प्लान बी लाना होगा। अगर उसे नष्ट नहीं किया जा सकता तो तुम्हें उसकी चलने की शक्ति को कम करना होगा। तुम उसकी टांगों पर कंक्रीट डाल सकते हो और फिर वो तुम्हारे पीछे नहीं आ पाएगा। वैसे वहाँ एक परेशानी है, कंक्रीट को सख्त होने में बहुत घंटे लगेंगे। तुम्हें बस जैसन को देखना है और जब जब वो ठीक होना शुरू होगा तब उस समय उसके लिम्स को नुकसान पहुँचाना होगा। अब तुम हमेशा के लिए साथ हो। घुटनों पर निशाना लगाओ आर्नोल्ड, नुकसान बहुत ज्यादा होगा और ठीक होने में समय लगेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आर्नोल्ड, मैं तुम्हारा बाप हूँ। उसने कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए अपना अपार्टमेंट किराए पर देने का फैसला किया। लेकिन आर्नोल्ड, अब तुम कहाँ रहने वाले हो? ऐसा लगता है जंगल में। खैर, मुझे चिंता भी नहीं है। तुम्हें शायद पहले से ही पता होगा, गर्म रहने के लिए तुम्हें शर्ट के अंदर लीव स्टफ करनी होंगी और पीने के पानी को छानना। और नहीं, कुछ मत खाओ बेवकूफ। इसलिए अभी तक तुम बहुत दूर नहीं गए हो। चारों ओर बहुत ध्यान से सुनो। ट्रैक्टर का शोर 3-4 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। एक कुत्ते का भौंकना 2-3 किलोमीटर दूर से। 10 किलोमीटर दूर से एक ट्रेन जा रही है और बीटीएस के गाने। खैर, तुम उन्हें हमेशा सुन सकते हो। वो क्या है आर्नोल्ड? ओह, जरा देखो, एक छोटा बच्चा, वो खो गया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आखिरकार स्लो लॉरिसेस ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं। उसे पालने की कोशिश भी मत करना आर्नी। लॉरिसेस अपने एल्बो जॉइंट्स लीक करते हैं, जो कि डेडली वेनम कहलाते हैं, इसलिए उनके काटने से तुम मर सकते हो। तुम्हें एनिमल पाथ को फॉलो करना चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम्हें बहता पानी मिल जाए, कोई झरना या नदी। यहाँ से तुम मछली पकड़कर खाना खा सकते हो। अच्छा हाँ, आर्नोल्ड, ऐसा करते हुए तुम पूरा दिन यहाँ नहीं रहोगे। और जैसा तुम देख सकते हो, मैं ठीक था। जंगल में रात बिताना बहुत खतरनाक होता है। हे दोस्त, मुझे लगता है तुम्हें इस पेड़ में रात बितानी चाहिए। हाँ, ये रिट्स नहीं है, लेकिन ये सच में सेफ है। सुबह होते ही तुम्हें क्लियरेंस की जरूरत है ताकि तुम रेस्क्यूअर्स को देख सको। जंगल में किसी पर्सन को ढूंढना एक बहुत ही खास ऑपरेशन है, जिसमें रेस्क्यूअर्स, वॉलेंटियर्स और मिलिट्री भी शामिल है। इलाकों को पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक में घास को बिछाया गया है। एक केस ऐसा भी था जिसमें कोई खो गया था। उसने ये जाने बिना खुद को ही ढूंढा। ये आदमी जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहा, किसी को नहीं बताया और उसकी तलाश करने वालों के साथ मिल गया। अगर तुम आग लगाते हो तो तुम्हें ऊपर से भी देखा जा सकता है। इसे सच में स्मोकी बनाने के लिए इस पर ताजे पत्ते फेंकना सबसे अच्छा है। उप्स, ये रेस्क्यूअर्स नहीं है जिसने तुम्हें बचाया, बल्कि एक लोकल हंटर है। उसने तुम्हारी फायर देख ली थी। कांग्रेचुलेशंस आर्नी, तुमने इसे घर बना लिया। लेकिन रुको, तुमने इसे किराए पर दिया। क्या तुमने अपना बाथटब बेच दिया? क्यों? क्या ये सब नए PS5 की वजह से? तुम्हें पता है आर्नी, एक बार डॉक्टर जेम्स हैम्बलिन ने दिखाया था कि आप 5 साल तक बिना नहाए रह सकते हो। चलो एक चैलेंज करें। हमारे स्किन का सरफेस बहुत सारे बैक्टीरिया का घर है, जो कि माइक्रोबायोम बनाता है। ये तो पक्का ही है कि अगर तुम लंबे समय तक साबुन का इस्तेमाल ना करो, तुम्हारे माइक्रोबायोम का बैलेंस नेचुरली स्टेबलाइज हो जाएगा। हालांकि अगर तुम 3 दिन तक ना नहाओ, तुम्हें खुजली होना शुरू हो जाएगी। चिंता मत करो, थोड़ी सी ताजी हवा ले लो। साफ साफ बिना नहाए कुछ दिन बाद तुमसे गंदी बदबू आने लगेगी। ठीक है, कुछ डिओड्रेंट्स खरीदना बुरा आइडिया नहीं होगा। अपने शरीर की गंध छिपाने के लिए फ्रेग्रेंस का ग्लोबल ट्रेंड सबसे पहले मेडिएवल यूरोप में देखा गया था। उस समय इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बार नहाते थे, जन्म पर और मृत्यु पर। हाँ, बुरी बदबू तो चली गई, लेकिन डिओड्रेंट्स के इतने ज्यादा इस्तेमाल से आपको एलर्जीज और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और वो जिस एल्यूमिनियम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, उससे कैंसर सेल्स की ग्रोथ भी बढ़ सकती है। यहाँ तक हमारे समय में भी, यानी कि मॉडर्न दुनिया में, ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत कम नहाते हैं। बेघर लोगों को छोड़कर यहाँ दूर नॉर्थ के निवासी, एस्किमोस और चुकची। क्या तुम्हें कचरे के ढेर जैसा महसूस हो रहा है आर्नोल्ड? रोज ना नहाने से तुम अपना आत्मसम्मान भी खो सकते हो और दूसरे घर के बच्चे तुम्हारे घर के बाहर ग्रेफिटी बनाकर तुम्हें तुम्हारी बदबू के लिए चढ़ा सकते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो आर्नोल्ड? ओह, मुझे उम्मीद है कि तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगे।
आर्नोल्ड, तो तुम यहाँ हो, तो तुमने यहाँ चुपचे के साथ रहने का फैसला किया है। मुबारक हो। वैसे भी ये चैलेंज खत्म हो गया है और तुम्हारे माइक्रोबायोम वापस से बैलेंस्ड हो चुके हैं।